कल 28 फरवरी को इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर एक बहुत बड़ा हमला किया और इस हमले में ईरान की जो पूरी टॉप लीडरशिप है, उसके सुप्रीम लीडर हैं, उसके आईआरजीसी के और आर्म्ड फोर्सेस के जो टॉप कमांडर्स हैं, लीडर्स हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं, सब उसमें मारे गए हैं। और दोनों देशों ने, इजराइल ने और अमेरिका ने, दोनों ने अलग अलग इस ऑपरेशन को नेम दिया है। इजराइल ने इसे ऑपरेशन रोरिंग लॉयन या ऑपरेशन लॉयंस रोर का नाम दिया है। अमेरिका ने इसे ऑपरेशन एपिक फ्यूरी कहा है। इस हमले के परिणाम बहुत बड़े और गंभीर हैं। इसने पूरे मिडल ईस्ट की स्थिति बदल दी है। एक तो पूरे नेतृत्व पर चोट हो गई है। सबसे बड़ी खबर, ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्ला अली खामेनी, उनकी मौत इस हमले में हो गई है। बहुत ही पिन पॉइंट और एक्यूरेसी के साथ हमला हुआ है और अब रेजिम चेंज जो अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप कराना चाहते थे, वो उसे कराने के लिए बिल्कुल आतुर हैं। दोनों ही देश, अमेरिका और इजराइल, दोनों की ही ये एक इच्छा थी कि ईरान में रेजिम चेंज हो, इसकी टॉप लीडरशिप ख़त्म हो और ईरान पूरी तरीके से जो एंटी इजराइल और एंटी अमेरिका बना हुआ है, वहाँ अपनी एक पपेट गवर्नमेंट बैठाई जाए और ईरान पूरी मिडल ईस्ट में एक पीसफुल कंट्री बन जाए, खासकर अमेरिका और इजराइल के लिए और वेस्टर्न नेशंस के लिए। ईरान की जो लोकेशन है, जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन, वो इतनी ज़्यादा स्ट्रेटेजिक है, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पूरा जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, जहाँ से पूरी दुनिया का बहुत सारा व्यापार वहाँ से हो रहा है, सबके जहाज़ वहाँ से जा रहे हैं, ये जो सऊदी अरब है और जीसीसी जो गल्फ़ है और ईरान है, उसके बीच का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। सभी कंट्रीज़ के जो कंटेनर शिप्स हैं, वहाँ से तेल भर भर के अपने देशों को जाते हैं। तो इन्हें कभी भी ईरान चोक कर देता था और इस बार भी, इस हमले के बाद भी वही हुआ है। वो सभी रूट चोक हो चुके हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक तेहरान में हुए एयर स्ट्राइक्स में बहुत सारे लोग मारे गए हैं। आईआरजीसी जो वहाँ की रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर्प है, उसके प्रमुख हुसैन सलामी और बहुत बड़े बड़े मिलिट्री कमांडर्स, उन सबके भी मारे जाने की खबर है। जो इजरायली डिफेंस फोर्स है आईडीएफ, उसने कहा है कि शुरू के ही कुछ मिनटों में हमने 40 कमांडर वहाँ के मार दिए थे। डोनाल्ड ट्रंप बहुत समय से वहाँ पे घेरा लगाए हुए थे। ईरान की बहुत बड़ी घेराबंदी उन्होंने कर ली थी। दुनिया भर का जहाज, बैटलशिप, एयरक्राफ्ट कैरियर, वो सब ईरान के आसपास उन्होंने लगा दिए थे और ख़ुद वो किसी भी तरीके का संकेत ये नहीं दे रहे थे कि अब इस दिन हमला होगा। हालांकि वो अपने बयानों में ये साफ कह रहे थे कि हम ईरान को झुका देंगे, उसकी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को तबाह कर देंगे, उसके जो लीडर्स हैं, टॉप लीडर्स हैं, उनको सबको ख़त्म कर देंगे और ईरान के जो लोग हैं उन्हें एक मौका देंगे ताकि वो अपने आप को इस जंजाल से निकाल सकें और अपनी स्वतंत्रता को वो चुन सकें, वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन सकें। तो ये ट्रंप बहुत समय से कह रहे थे। अमेरिका और इजराइल का जो मुख्य उद्देश्य है, ईरान की न्यूक्लियर क्षमता और मिसाइल इंडस्ट्री को ख़त्म करना था। इस हमले में नतांज जैसे यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटीज़ और बैलिस्टिक मिसाइल स्टोरेज साइट्स को भारी नुकसान पहुंचा है। ईरान ने भी पलटवार किया है। ईरान ने इसके जवाब में इजराइल के तेल अवीव जैसे शहरों और गल्फ़ देशों, जो सारे ही गल्फ़ देश हैं 6 के 6, सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत, कतर, यूएई, उन सब में यूएस मिलिट्री बेसिस पर सैकड़ों मिसाइलें और ड्रोन से हमला किया है। इस युद्ध की वजह से पूरे मिडल ईस्ट का जो एयर स्पेस है वो बंद कर दिया गया है। दुबई, अबू धाबी और दोहा जैसे बड़े एयरपोर्ट से फ़्लाइट सस्पेंड हो गई हैं। भारत से यूरोप और अमेरिका जाने वाली फ़्लाइट्स को भी अब लंबे रास्ते लेने पड़ रहे हैं। क्रूड ऑयल यानी जो कच्चा तेल है, उसकी कीमतों में उछाल आया है और गोल्ड प्राइसेस ने भी नए रिकॉर्ड बनाए हैं, क्योंकि इन्वेस्टर्स सुरक्षित विकल्प ढूंढ रहे हैं। डॉलर अब बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा इसमें, और जो हमारा रुपया है वो काफ़ी गिरेगा। स्थिति अभी भी काफ़ी तनावपूर्ण है और ईरान ने एक नई लीडरशिप काउंसिल का गठन किया है ताकि देश का निज़ाम संभाला जा सके। अब नए जो इंटरिम सुप्रीम लीडर हैं, खबर आ रही है कि आयतुल्ला अराफी नाम के व्यक्ति को बनाया गया है और ईरान ने थ्रेट दी है कि अमेरिका के जो बेसिस हैं और इजराइल है और गल्फ़ के अन्य जो देश हैं, सभी पर बहुत भयानक हमले होंगे। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा है कि अगर ये हमले हुए तो ये ईरान की बहुत बड़ी भूल साबित होगी। अब आज की वीडियो में हम ईरान के जो सुप्रीम लीडर्स हैं उनके बारे में जानेंगे। ईरान में 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद सुप्रीम लीडर यानी रहबर का पद वहाँ बनाया गया था। यह ईरान का सबसे ऊंचा राजनीतिक और धार्मिक पद है, जिसके पास सेना, न्यायपालिका और विदेश नीति पर पूरा नियंत्रण होता है। ईरान के इतिहास में अब तक मुख्य रूप से 2 ही सुप्रीम लीडर्स रहे हैं और हाल ही में तीसरे को चुने जाने की खबर आई है। पहले हुए हैं आयतुल्ला रूहुल्लाह ख़ोमेनी 1979 से 1989, 10 साल तक। ख़ोमेनी इस्लामिक क्रांति के मुख्य आर्किटेक्ट और पहले सुप्रीम लीडर थे। उन्होंने शाह महमूद रेज़ा पहलवी की हुकूमत को ख़त्म करके
ईरान को एक इस्लामिक रिपब्लिक बनाया। उन्होंने ईरान के संविधान में विलायत फ़कीह यानी इस्लामिक कानून के विशेषज्ञ का शासन की धारा जोड़ी। उनके कार्यकाल में अमेरिका के साथ होस्टेज क्राइसिस 1979 और 8 साल तक चला ईरान इराक युद्ध सबसे बड़े मोड़ थे। जून 1989 में उनकी मृत्यु हुई। दूसरे लीडर बने आयतुल्ला अली खामेनी ही 1989 में बने, और अभी 2026 में जो ये अमेरिका ने हमला किया है और इजराइल ने, उसमें 28 फरवरी को इनकी डेथ हो गई है। खोमेनी की मौत के बाद अली खामेनी को नया लीडर चुना गया। वो ईरान के इतिहास में सबसे लंबे समय तक राज करने वाले लीडर रहे। उन्होंने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ाया और मिडल ईस्ट में हिजबुल्ला यानी लेबनान में, हमास यानी गाज़ा में और हुदीज़ यानी यमन में जो गुट हैं उनको मजबूत किया। उनके दौर में अमेरिका के साथ परमाणु समझौता JCPOA हुआ और फिर डोनाल्ड ट्रंप के समय वो टूट गया, जिससे ईरान पर भारी इकोनॉमिक सैंक्शंस लगे। फरवरी 2026 में इजराइल और अमेरिका के हमले में उनकी डेथ की खबर की पुष्टि हो चुकी है। अब नया लीडरशिप काउंसिल बन रहा है जो वर्तमान स्थिति है। खामेनेई की मौत के बाद ईरान एक नए दौर में प्रवेश कर रहा है क्योंकि स्थिति काफ़ी तनावपूर्ण है। फिलहाल एक लीडरशिप काउंसिल का गठन किया गया है जो अगले सुप्रीम लीडर का चुनाव तक देश संभाल रही है। नए उत्तराधिकारी यानी सक्सेसर के लिए मुज्तबा खामेनेई जो अली खामेनेई के बेटे हैं और कई बड़े आयतुल्लाज का नाम चर्चा में है, लेकिन युद्ध की स्थिति में अभी तक कोई एक नाम तय नहीं हुआ है। अब खबर आ रही है कि कोई आयतुल्ला अराफी नाम के व्यक्ति को चुना जा रहा है। सुप्रीम लीडर्स के पास बहुत ज़्यादा शक्तियां होती हैं। अब ईरान में जो भी स्थिति होगी उससे पूरा मिडल ईस्ट अफेक्ट होगा और पूरी दुनिया की राजनीति पर उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा।